हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस विभाग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जो सत्र 2026-27 की भर्तियां हैं उनको लेकर तभी जो आपको बीच में एक 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 81,000 से 1 लाख के करीब तकरीबन पद हैं जो ये 2026 और 27 का जो सत्र है इस सत्र में भरे जाएंगे। अब इसको लेकर कुछ अपडेट है, उन पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे यूपी कांस्टेबल, एसआई होमगार्ड की नई पद और कांस्टेबल का रिजल्ट, होमगार्ड का फाइनल। तो सबसे पहले आप इसका समझ लीजिए, क्योंकि यूपी कांस्टेबल वाले इतने परेशान हैं। बिल्कुल मतलब जीवन में 90% वो परेशान ही क्यों रहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अरे भाई, मैंने बताया रिजल्ट अब तैयार है, अब बस जारी करने की देरी है। और ये देरी कोई 4, 6, 10, 8, 10 दिन की नहीं है। ये 24 घंटे, अधिकतम 48 घंटे इस तरह की है। भर्ती बोर्ड कई सारी चीजों को सोच के चलता है उसके हिसाब से। तो ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि अब ये सारी कॉपी चेकिंग व्यवस्था सब कुछ रेडी होकर अब ये रिजल्ट बिल्कुल आने के लिए तैयार है। और आप जानते हैं डीवीपीएसटी की डेट पहले ही तय हो चुकी है, क्योंकि 17 अगस्त से आपके डीवीपीएसटी शुरू है। 17 अगस्त से डीवीपीएसटी शुरू है और हमेशा डीवीपीएसटी से 20-22 दिन पहले आता है, कभी कभी तो 1 महीने पहले आता है। तो 20-22 दिन पहले, अब इसमें कोई लेट नहीं है। कल भी एक मीटिंग हुई थी भर्ती बोर्ड में, ये कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो अभी दिखाए जाएं या जब भर्ती पूरी हो जाए उसके बाद, फाइनल रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद। जो यूपी होमगार्ड का रिजल्ट है फाइनल, क्योंकि इनकी डीबीपीएसटी दौड़ भाग हो रही है, तो डीबीपीएसटी के बाद में दौड़ भाग इनका अगस्त के एंड तक, सितंबर की शुरुआत में। अब आ जाता है यूपीएसआई, जो नई वैकेंसी है। 8,000 से 10,000 के तकरीबन पद होंगे, ज्यादातर सिविल पुलिस के। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन। होमगार्ड की एक बड़ी भर्ती है, 40 से 45,000, क्योंकि जो ये अक्टूबर के दरमियान। और जो यूपी कांस्टेबल है इसमें भी लगभग 45,000 की तकरीबन सिविल पुलिस की पोस्टें, जो कि नवंबर के महीने में इस साल 2026 में। एग्जाम बेशक इनके 5-6 महीने बाद होंगे, चुनावों के बाद, पर ये चुनावी भर्ती है। जो होता है ना कि सरकार एक बार चुनावी जैसे पैसे भेजती है ना खातों में, 10,000, 5,000, 3,000, तो वैसे एक प्रकार की से आप चुनावी भर्ती कहिए कि जो सरकार जितने भी युवा स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उन सबको एक ये समझाने के लिए हम लोग वैकेंसी लगातार निकाल रहे हैं। क्योंकि होमगार्ड की तो एक ही आई है। कांस्टेबल की अगर हम लोग देखें तो 2018 में 2 वैकेंसी आई, फिर 2023-24 वाली आई, और अब ये 2025। तो पूरे कार्यकाल में आप ये कहोगे टोटल 4 वैकेंसी कांस्टेबल की आई माननीय योगी जी के कार्यकाल में। और एसआई की तो केवल 2 वैकेंसी आई, एक 2021, एक 2025। एसआई की 10 साल में केवल 2 वैकेंसी। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत ज्यादा कोई एक प्रकार से एहसान किया स्टूडेंट्स पर। आपके सामने एसआई की 2 वैकेंसी है और कांस्टेबल की 4 वैकेंसी है। और 10 साल योगी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खूब सरकार ने माल कमाया, खूब सरकार ने बढ़िया अपनी माल कमाने का अर्थ है कि खूब जनता में एक मतलब शासन किया, और 4 वैकेंसी आई। तो इसलिए सरकार को भी चीज समझ में आ रही है कि अब थोड़ा सा युवा जाग चुका है। अब ये जो प्रधान जी वाला इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद में तो अब कोई डरता नहीं है। अब तुम कमेंट देख लेना, अब वो समय गया। तो अब क्या है कि अब जनता सवाल कर रही है नेताओं से कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया है। अलग अलग अब आप भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। तो ये कहेंगे कि जो हमने इतनी सारी वैकेंसी निकाली, पर वैकेंसी गिनोगे तो वैकेंसी 4 ही है जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में। कांस्टेबल की और एसआई की केवल 2 वैकेंसी है। तो ये भी सारी की सारी चीजें हैं। तो जो साथी रेगुलर, अब मुझे आप ये बता के चलिए कि अगला आपका लक्ष्य क्या है। आप इनमें से किस एग्जाम को टारगेट करेंगे, एसआई लेवल के, या होमगार्ड, या कांस्टेबल, या जैसे कुछ ग्रेजुएट है उनकी एज है तो वो कांस्टेबल को भी करेंगे, एसआई को भी। बहुत से बच्चे मुझसे एज में छूट के लिए पूछते रहते हैं। तो एज में छूट का देखो, मैं कोई मुख्यमंत्री तो हूं नहीं। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा 18 से 35 तो करूंगा कांस्टेबल की एज। कितनी? 18 से 35। 21 से 45, 21 से 40 वर्ष करूंगा एसआई की। 45 थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। सैलरी कितनी करूंगा पता है तुम्हें? होमगार्ड की करूंगा 18 से 55। ठीक है। उसके बाद में सैलरी सुन लो। सैलरी कांस्टेबल की सैलरी कम से कम 1.25 लाख रुपए। 3-4 साल पहले मैं कहता था 1 लाख करूंगा, अब करूंगा 1.25 लाख कम से कम, और कहो तो 1.5 लाख रुपए। एसआई की 2 लाख रुपए, होमगार्ड की भी कम से कम लाख रुपए तो कर ही दूंगा। तो बनाओ मुझे मुख्यमंत्री, तो मैं तुम्हारी लिए एज भी बढ़ा दूं, तुम्हारे लिए पैसा भी इतना दूंगा, दह पैसा मतलब कि लखपति बना दूंगा तुम्हें नौकरी के पहले ही महीने में। चाहे तुम होमगार्ड बनो, कांस्टेबल बनो, एसआई बनो, लखपति बना दूंगा पहले महीने में ही। अभी तो 3-4 महीने में लखपति बनोगे।
समझा मेरी बात? लेखपाल का वादा पूरा करो, अनिश्चित हड़ताल करो, वेरी गुड। नौकरी लेगा तू और विवेक सर चले जाएं, पुलिस से लटकाने तू घर पर रहेगा। अबे जब विवेक सर को सपोर्ट थी तू आया था, विवेक सर ने तो जितनी कर दी, कोई कर भी दे। लिए ना जिन्होंने लेखपाल के पैसे चापे कोर्स में, बोलना उनसे एक भी बार, वीडियो भी बना दें। विवेक सर तो जाके लड़ गए लखनऊ, और कम से कम चलो लेखपाल का नहीं हुआ, एसआई का इन सब भर्तियों के लिए स्कोर कार्ड भी ले आई, जिसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था वो नॉर्मलाइज स्कोर भी देना शुरू कर दिया भर्ती बोर्ड ने। तो बच्चा जब तुम जितने साथ दोगे उतना ही परिणाम आएगा। जब मेरी कोचिंग बंद है, मुझसे पूछा कि विवेक सर क्या कमा रहे हो, कहां से सैलरी दे रहे हो, एक आया तुम्हें से पूछने। सहायता में 500 बच्चे नहीं जुड़े। विवेक सर मतलब किडनी ले गई, उसे बेच दे, चला जाऊंगा फिर मैं। आंसर क्या, मैं जाके आत्महत्या कर लूं विधानसभा के सामने? तू ये कह दे कि तू मेरे इन बच्चों को पाल देगा भाई सबको। अरे भैया बाबू, इंसान हूं मैं भी, सब अपना कोर्स बेचे, अपना काम करो, और मैं तुम्हारे लिए वहां जाके लड़ूं और उसमें मैं गालियां खाऊं? फिर हद होती है किसी इंसान की झेलने की। जितने लेखपाल के 3 लाख थे, 3 लाख क्यों नहीं पहुंचे उस दिन 12 जून को आंदोलन में? क्यों 2000 पहुंचे, 1000 पहुंचे? 5000 पुलिस थी, तुम 5 लाख होते एक भी लठ चला जाता। तो बाबू सबको लड़ना पड़ता, अकेला कोई नहीं करेगा कि विवेक सर जाके धरना कर दो, तुम बैठो, तुम्हारे साथ हम भी अनशन पे बैठेंगे, हम कब भाग रहे हैं पीछे। पर मेरे पास भी जिम्मेदारी है 300 लोगों की, और मेरे हाथ जोड़े भाई, मुझे सहायता चाहिए, मुझे सहायता दे दोगे तो मैं लड़ जाऊंगा जाके। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा काम बंद है। किसी ने सोचा तुम में से कि क्यों कह रहा है वो इंसान, हाथ फैला रहा है भिखारी की तरह? लड़ जाए बस जाके, मैं मर भी जाऊंगा तब भी तुम में से 4 कहने वाले हो जाएंगे, अरे अपने नाम करने के लिए मर गया, जैसा मुझे पता नहीं कौन सी वो स्मृति भवन बनाना है, मुझे अपने नाम पे समाधि बनवानी है, राजघाट की जगह विवेक घाट मेरे नाम पे लिखा जाएगा। मुझे नहीं है भाई, ना नाम का शौक ना किसी का, नाम मेरा ईश्वर की दया से काम से बहुत हो गया। इसके लिए जानते मुझे, इसके लिए थोड़े ना जानते मुझे, लोग जानते मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा काम हो गया, नाम हो गया, इतना बहुत है। अब कहते नोट पे छपना है क्या मुझे? तो इस समय नाम के लिए मेरा दिल वो होता है कि चलो मेरे बच्चे हैं, उनके इनका मुझसे उम्मीद होती है, लेकिन ये भी सोचा करो वो भी इंसान है। अपने लिए तो मैं कुछ मांगे नहीं, मैंने कहा कि मेरी कोचिंग बंद है, खुलवा दो भाई, एक ट्विटर कैंपेन भी कर लो उसके लिए, नहीं बोला आज तक, नहीं खोले, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं नहीं भटकाना चाहता, कल को नहीं लाचा लगवाना चाहता अपने लिए। अब पीछे हट रहे भाई, नहीं हट रहा मैं पीछे, पर क्या मैं अकेला जाके बैठूं? उन सारों को बोलो जिसने लेखपाल में कोर्स बेचे कि अब चल भाई हमारे साथ। और अब मैं क्यों जाऊं, मेरी भी टीम जाएगी, सबकी टीम जाती है, क्या वो लाट राष्ट्रपति के औलादे हैं कि वो नहीं जाएंगे? मैं भी अपनी टीम को भेज देता हूं, मैं तो खुद मरता हूं, टीम भी जाती है। कभी कहीं कोई पुलिस वाला पकड़ के 4 बात बोलता, कहीं कोई, फिर भी कोई बेइज्जती इज्जत सहते हुए पहुंच जाते। और अभी कहां, फिर अभी एसएससी जीडी के लड़ रहे हैं 50% आरक्षण के लिए, जबकि एसएससी जीडी से 5 पैसे का कोई ऐसा लोभ लालच नहीं है। तो जहां गलत होता है वह खड़े हो जाते हैं, पर हमारी भी एक क्षमता है, मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर हम जैसा इंसान इतनी ही आवाज उठा रहा है काम धंधे को धाप पे लगाकर, तो बाबू वो एक मोरल सपोर्ट बहुत है। अब जो एक ओरिजिनल स्टूडेंट है उसकी बात है, वो भी तो अपनी बात कहे ना। बताओ अगर मैं गलत कर दूं तो गलत कह रहा हूं तो कि हाँ जी मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, पर मेरी एक क्षमता है, मेरा एक मतलब, क्षमता का मतलब समझो, रबड़ होती है उसको आप एक लेवल तक खींच सकते हो, फिर वो टूट जाती है। तो मेरी क्षमता जहां तक मैं सह पाता हूं लड़ लेता हूं, और अभी भी नहीं। अगर आप कुछ कहोगे लेखपाल वाले तो हम आपके साथ हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 10 जगह तो ऐसा होगा बिना कहे खड़े हो जाते हैं, वीडियो सीधी बना देते हैं। अभी एसएससी जीडी के लिए भी लड़ रहे हैं कि भाई वो गलत हो रहा है, पूर्व अग्निवीरों को अग्निवीर परमानेंट करो उनको, क्यों 4 साल, तो वो तो चीज है। तो ये भर्ती है, इसके बारे में आप जो भी साथी, चाहे आप होमगार्ड के लिए, एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, आप लगे रहो, जी जान झोंके रहो, पढ़ाई का शेड्यूल टूटने मत दो। और फोकस किस पे करना है, एक वर्ड बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर। एक बार कमेंट में लिख के बताओ जो इस बात को समझ गए वो फाइनल लिस्ट में भी आएंगे, और जो जब तक भटकते रहोगे 100 जगह वीडियो देखनी, केवल आज 1000 क्वेश्चन करके सोऊंगा, तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स से रहोगे, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी वो सारे क्वेश्चन कर लेता है। और आज अगर आप क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं, सारे करके आते हैं, तभी आप फाइनल लिस्ट में मांगिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है या बहुत ज्यादा
जितनी वैकेंसी आएंगी उतना ही हर बार कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ रही है? तो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से टारगेट करिए। एक चीज और आप सभी को बता दूं कि जो अपनी एग्जामपुर ऐप है उस पर साथी हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के, इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग, नोट्स के साथ फाइनल मेरिट बैच निकाला है यूपीएसआई का। तो जो आपका कोई लाइब्रेरी, आपका कोई साथी है पढ़ने वाला जो एसआई की तैयारी, उसे एक बार जरूर बताना एग्जामपुर का। प्रॉपर बहुत अच्छे से सारे टीचर क्वालिफाइड है, बहुत मेहनती, प्रॉपर कंटेंट है, और सबसे अच्छी बात इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के अलग अलग लगभग 1800 से 2000 पेज के नोट्स भी आपके घर पर पहुंचा रहे हैं। तो आपको ना तो थ्योरी के नोट्स की दिक्कत आएगी कि अलग अलग थ्योरी के लिए नोट्स की बुक्स वगैरह खरीदते फिरते थे, ना पीवाईक्यू की दिक्कत आएगी, ना प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये सब कुछ एग्जामपुर पर उपलब्ध है शुरुआत के 5000 स्टूडेंट्स के लिए। तो जो साथी इसमें, क्योंकि अभी आप इतनी सारी किताबें इत्यादि लेते हो, पीवाईक्यू के अलग, प्रैक्टिस के अलग, सारी चीजों की, उससे और ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसका परिणाम भी नहीं आता। इससे अच्छा एक जगह टिक कर पढ़ो, वही नोट्स पढ़ो, उसी को वीडियोस में पीवाईक्यू प्रैक्टिस, तो इसका फायदा ज्यादा होगा, अच्छा होगा। और 4 से 5 महीने में आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने लगोगे, जो स्कोर लोग एक एक साल में भी प्राप्त नहीं करते भटक भटक कर। 4 से 5 महीने में, 5वें महीने बाद टेस्ट लगाओगे तो 70-75% स्कोर पार होने लगेगा। अब तो मुझे बता दो कि कहीं भी आप एकदम ये वादा करके कोई दावा करते हो कि हमें 75% 80% स्कोर ले आऊंगा 6 महीने में, 5 महीने में एसआई में, बस मैं इस चीज का कह रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम टेबल, हमारा जो पढ़ाई का है वो बिल्कुल सीक्वेंस है, वही नोट्स में, वही बोर्ड पर है। सेल्फ स्टडी नोट से करो और कॉन्सेप्ट क्लास से तैयार करो, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कोशिश करना एग्जामपुर ऐप पर आप या आपका कोई साथी हो तो जरूर जुड़े। बाकी भर्ती आ रही है, तैयार रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।